नारद जी दिन रात प्रभु का सत्संग करते रहते थे। एक बार किसी ने पूछा कि नारद जी, आप रात दिन भगवान का सत्संग करते हो, लेकिन क्या आपको इस सत्संग की महिमा का पता है? नारद जी ने बोला, नहीं, मुझे तो नहीं पता। क्यों ना मैं भगवान से जाके पूछूं। नारद जी वहां से भगवान विष्णु के पास में जाते हैं और जाकर के उनको पूछते हैं कि भगवान, मुझे सत्संग की महिमा का वर्णन बताइए कि सत्संग की क्या महिमा है। भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि नारद जी, आप पृथ्वी पर जाओ, आपको एक पेड़ दिखेगा, उस पेड़ के ऊपर एक ऐसा प्राणी मिलेगा आपको जो रंग बदलता रहता है। आप उससे बातें करना, वह आपको सत्संग का महत्व बताएगा। नारद जी चलते हुए आते हैं। अचानक उनको पेड़ के ऊपर एक गिरगिट बैठा हुआ दिखाई देता है। नारद जी उसके पास में जाते हैं और जाकर के उसको बोलते हैं कि तुम मुझे सत्संग का महत्व बताओ। ये बात सुनते ही गिरगिट नीचे गिरता है और मर जाता है। नारद जी आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे सोचते हैं, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। वे वहां से भागते हुए वापस भगवान विष्णु के पास में आते हैं और बोलते हैं कि प्रभु, उसने तो सत्संग शब्द सुनते ही अपने प्राण त्याग दिए, ये मेरे से क्या हो गया। भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर हंसते हैं और बोलते हैं कि कुछ समय बाद आना, फिर मैं तुम्हें सत्संग का महत्व बताऊंगा। कुछ समय बीतता है। फिर नारद जी भगवान विष्णु के पास में आते हैं और बोलते हैं कि भगवान, अब तो मुझे सत्संग का महत्व बता दीजिए। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि तुम नगर में एक सेठ रहता है, उसके घर पर पिंजरे में एक तोता है, तुम उसके पास जाओ और सत्संग का महत्व पूछो। नारद जी वहां से चल के सेठ के घर पे जाते हैं। तोते के पिंजरे के पास में जाके बोलते हैं कि मुझे सत्संग का महत्व बताओ। इतना सुनते ही तोता पिंजरे में ही गिर पड़ता है और उसके प्राण निकल जाते हैं। नारद जी फिर से भागते हुए भगवान विष्णु के पास आते हैं। बोलते हैं, प्रभु, उसने भी प्राण त्याग दिए, ये सब क्या हो रहा है। भगवान विष्णु फिर से मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि कुछ समय बाद आना नारद जी, तब मैं आपको इसका महत्व बताऊंगा। नारद जी चले जाते हैं। फिर समय बीतता जाता है। कुछ समय बाद वापस नारद जी आते हैं भगवान विष्णु के पास और बोलते हैं कि भगवान, इस बार तो मुझे सत्संग का महत्व बता ही दो। भगवान विष्णु कहते हैं कि नगर के राजा के यहाँ पर पुत्र का जन्म हुआ है। काफी सालों के बाद में उसके पुत्र ने जन्म लिया है, उसके दूसरी कोई संतान नहीं है। ऐसा करो, वह पुत्र अभी पालने में सो रहा होगा, तुम उसके पास जाओ और उसको जाकर के ये बात पूछो कि सत्संग का क्या महत्व है। नारद जी डर जाते हैं, बोलते हैं, नहीं प्रभु, पहले मैंने जिन दो प्राणियों को पूछा उन दोनों के प्राण निकल गए थे, अब मैं तीसरे के पास में जाकर के नहीं पूछूंगा। अगर राजा को पता चला कि मेरी वजह से उनके पुत्र के प्राण निकले हैं तो वे मुझे सजा दे देंगे, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि नारद जी, मैं आपको अभय दान देता हूँ, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, आप वहां पर जाकर के उस बालक से पूछो। नारद जी डरते डरते राजा के घर पे जाते हैं। राजमहल में बहुत ही बड़ा उल्लास का माहौल है, क्योंकि काफी सालों बाद में राजा के संतान हुई है। चारों तरफ जश्न का माहौल है। नारद जी का बहुत स्वागत सत्कार किया जाता है। उन्हें राजमहल में ले जाया जाता है, लेकिन नारद जी अंदर ही अंदर डर रहे होते हैं। थर थर कांपते हुए वे पूछते हैं कि आपका बालक कहाँ है। तब राजा वो सोचता है कि ये आशीर्वाद देना चाहते हैं। पालने के पास में ले जाते हैं जहाँ पर शिशु सोया हुआ रहता है। उसके पास जाके नारद जी उसको देखते रहते हैं। नारद जी को पसीना आ जाता है कि अगर इसको कुछ हो गया तो आज तो मैं गया। लेकिन फिर भी नारद जी हिम्मत करके धीरे धीरे उसके पास में बैठते हैं, बालक की तरफ देखने लगते हैं। बालक भी नारद जी की तरफ देखते हुए हंसता रहता है। अचानक वहां से सभी लोग चले जाते हैं। नारद जी बालक के पास अकेले बैठे होते हैं। तब नारद जी धीरे से उसको पूछते हैं कि सत्संग का क्या महत्व है। इतना बोल करके नारद जी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन अचानक ही शिशु के बालक के हंसने की आवाज आती है। नारद जी आंखें खोलते हैं तो देखते हैं पालने में सोया हुआ बालक हंस रहा है। नारद जी उसको आश्चर्य से देखते रहते हैं और बालक हंसता रहता है। फिर नारद जी पूछते हैं कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब वह बालक बोलता है कि नारद जी, आपको पता है मैं कौन हूँ। मैं वो ही गिरगिट हूँ जो आपको सबसे पहले मिला था। आप जैसे ही मेरे समीप आए और आपने सत्संग का नाम लिया था, उसी समय मेरे प्राण निकल गए थे। फिर मेरा जन्म एक तोते के रूप में हुआ था। आप फिर मेरे पास आए और फिर मेरे प्राण निकल गए थे, और आज देखिए मैं यहाँ पर राजा के घर में पुत्र के रूप में मेरा जन्म हुआ है, ताकि मैं अपने आगे के जीवन को संवार सकूं। ये सब सुनकर नारद जी पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तब बालक बोलता है कि आप जो सत्संग करते हो, उसी के प्रभाव से, आपके समीप आने से ही उन योनियों से मुक्ति हो गई और आज मुझे मनुष्य का जन्म मिला है। यही है सत्संग का प्रभाव, कि जो व्यक्ति सत्संग करता है, हम यदि उसके समीप भी जाते हैं तो हमारे मुक्ति के रास्ते खुलते हैं। ये सुनकर नारद मुनि मन ही मन बड़े प्रसन्न होते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं।
तो सोचिए, यदि किसी सत्संग करने वाले व्यक्ति के समीप जाने पर इतना फल मिल सकता है, तो यदि हम खुद सत्संग करें तो उसका कितना फल मिलेगा, उसका कितना पुण्य मिलेगा। अगर आपको कभी मौका मिलता है सत्संग करने का या सत्संग में जाने का, तो इसका लाभ ज़रूर उठाइएगा। जय श्री राम, जय श्री श्याम।